हेलो एवरीवन, मैं नवनीत कुमार आपका स्वागत करता हूं नवटेक 9 के इस चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कुछ साइंस से रिलेटेड जो है टॉपिक्स लेते आता रहता हूं। तो आज जो है मैं रेजिस्टिविटी लेकर के आया हूं। रेजिस्टिविटी में जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, अगर नहीं पता है तो फिर मैं आप लोगों को आज बताऊँगा रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी जो कि आपको लेंथ पर डिपेंड करता है, क्या तो किसी भी कंडक्टर में, ठीक है। एक कंडक्टर, जैसे कि आप लोगों ने पिछले इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स में पढ़ा होगा, क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है लेंथ। तो रेजिस्टिविटी जो है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पर। अगर लेंथ जो है वो होगा, उसका कुछ एरिया होगा और तब जाकर के क्या होगा, तो ये रेजिस्टेंस होता क्या है कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपको लेंथ पर, और एरिया जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है कि उस कंडक्टर का, किसी भी कंडक्टर का, जो कंडक्टर हम लोग यूज़ में लेते हैं, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। मीन्स क्या, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका डाउन होगा। वहीं पर अगर लेंथ रेज हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। और वही कहते हैं कि ये दो इक्वेशन तो यहाँ पे आपको बन गया। एक हो गया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सेकेंड इक्वेशन बनी है कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। और वहीं पर जब इस दोनों को मिलाएंगे और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ यहाँ पर ये क्या लेना है, कांस्टेंट क्या लेना है, तो रो ले लेना है, जिसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया गया है। तो इस चीज़ को बताया जाएगा क्या, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टिविटी रो से डिनोट करते हैं, रो इसको पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि पी टाइप का होता है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर, ये मैं कुछ देता भी जा रहा हूँ यहाँ पर। तो रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है। इस फॉर्मूला के हेल्प से जो है आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। इसी चीज़ को जो है रेजिस्टिविटी, जो कि कांस्टेंट होता है किस चीज़ का, तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से ही हम लोग इक्वल टू का ये साइन ला पाए। ठीक है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो लोचा था वो समाप्त हो गया हमारे पास से। अभी फिलहाल क्या हो गया, इक्वल टू आ गया है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इनटू लेंथ बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जो कि वो एरिया, ठीक है, किसी भी रॉड का लीजिए या कोई भी कंडक्टर है आपके पास, तो उसका जो वो एरिया जिसके लिए हम लोग मेजर कर रहे हैं, उस लेंथ को ले रहे हैं, एरिया को ले रहे हैं, जितना एरिया जो ले रहे हैं हम लोग रेजिस्टिविटी कैलकुलेशन के लिए, वही सब, ठीक है, यहाँ पर देखना है। तो वो एरिया हो गया। और इसी चीज़ को जो है जब आगे बढ़ते हैं तो हमें तो रेजिस्टिविटी लाना है। तो रेजिस्टिविटी लाने के लिए जो सीधा सा बात है, हम लोग इसका साइड चेंज कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने सीखा होगा, यानी तो बहुत सारा मेथड आप लोगों ने जाना होगा, जिसकी सहायता से आप LHS को RHS में, RHS को LHS में ला सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग करने वाले हैं क्या, तो रो को छोड़ करके एक साइड में, जो कि RHS में रो था, या अगर उसी फॉर्मूला को जो है उल्टा देते हैं तो वही बात बराबर ही होती है। तो ये जो रो है उस पॉइंट को हम सीधा कर लेते हैं क्या, इधर से रो इंटू L बाय ए, ठीक है, ये हमारा एक हो गया, इक्वल टू रेजिस्टेंस, बात बराबर ही है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L बाय ए हो या रो L बाय ए इक्वल टू रेजिस्टेंस हो, बात बराबर ही है। यहाँ पर क्या करेंगे, क्या रो को छोड़ करके ए को हम लोग दूसरे साइड में लेकर ही चले जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंटू एरिया, जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो है मल्टीप्लाई हो गया, और लेंथ जो कि डिवाइड में चला जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो कि डिवाइड कर देगा किसको, रेजिस्टेंस को डिवाइड कौन कर देगा, तो लेंथ कर देगा। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला बन गया, रेजिस्टिविटी इक्वल टू मीन्स क्या, रो इक्वल टू आपको रेजिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि ये एक नया फॉर्मूला आ गया रेजिस्टिविटी के लिए। अब चूँकि हमें तो रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला तो आ गया, पता चल गया कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, कैसे निकाला जाएगा, लेकिन इसके बाद जो है फिर उसका यूनिट भी फाइंड करना होगा। तो यूनिट, जैसा कि यूनिट फाइंड करना होता है, तो हर सभी चीज़ का एक अपना यूनिट होता है। यहाँ पर रेजिस्टिविटी का एक यूनिट है, और उस यूनिट को फाइंड करने के लिए जो है आप आसानी से कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो बस ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का अपना यूनिट जो होता है वो डाल दीजिए, फिर लेंथ का, एरिया का अपना जो यूनिट होता है वो डाल दीजिए, लेंथ का नीचे जो यूनिट होता है वो डाल दीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम्स होता है, फिर एरिया का मीटर होता है, और लेंथ का स्क्वायर हमें एरिया मिल जाएगा, और वहीं पे डिवाइड कर देंगे लेंथ से ही, जो कि मीटर है। मीन्स क्या, ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाय मीटर, ये हमारा क्या हो गया, यूनिट सारा आ गया इस जगह पर रेजिस्टिविटी का, ठीक है। रेजिस्टिविटी इक्वल टू ये हो गया एक साइड में। अब इसी चीज़ को जो है
हमारे पास क्या है, एक डिवाइड में मीटर है और एक ऊपर में, ठीक है। दो जगह मीटर स्क्वायर है, नीचे वाले मीटर को ऊपर वाले मीटर स्क्वायर में से हटा देंगे तो क्या बच गया, ऊपर में 1 मीटर बच गया और ओम बच गया। इसे हमारे पास क्या मिला, तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू ये ओम, ठीक है, इनटू सिंगल एक ही मीटर बच गया है वहाँ पर। स्क्वायर में से क्या था, एरिया था हमारे पास, एरिया में से क्या बच गया, 1 मीटर बच गया और एक जो मीटर था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास डिनोमीटर में क्या था, लेंथ था, ठीक है। तो वहाँ पे 1 मीटर था, उसकी वजह से वो कैंसिल हो गया। अब जो आया है हमारे पास क्या आ गया, तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू ओम इंटू मीटर, ये हमारा क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। और इसी चीज़ को आप फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला जैसे कि आप लोगों ने देखा कि रो इक्वल टू RH रो, ठीक है। इसका स्पेलिंग आप लोग ध्यान में रखिएगा, RH रो। रो इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय लेंथ, ठीक है। किस चीज़ का, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया उस रॉड का है, उस कंडक्टर का है, और वो लेंथ जो है वो भी उसी कंडक्टर का है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अब चाहे अगर आप कंडक्टर चेंज करते हैं, ठीक है, अगर आप लोग कंडक्टर चेंज करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होगा, प्रॉब्लम वही होगा, सेम चीज़ होना है, फॉर्मूला यही यूज़ होगा। उसका जो लेंथ है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो एक होगा, फिर उसका लेंथ को लेना होगा, साथ में आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आराम से आसानी से उससे यूज़ कर सकते हैं आप। इसी चीज़ को अगर देखते हैं क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि 1 मीटर जो है आपको लेंथ हो गया किसी कंडक्टर, ये आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर का क्या कर दिए, 1 मीटर का आप कंडक्टर ले लिए, रॉड ले लिए। उस रॉड में जो है कौन सा लेना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का ही एरिया भी ले लेना है। जब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिए और 1 मीटर का जो है लेंथ ले लिए, उस केस में क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू रेजिस्टेंस, आपके पास रेजिस्टेंस है, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय लेंथ, ये फॉर्मूला है हमारे पास। बस ये जो मीटर जो था यहाँ पे क्या कर देंगे, एक ही यूनिट हम लोगों ने लिया है, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर लिए हैं, तो यहाँ पर जो है वो जो एरिया था उस एरिया को रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, 1 मीटर स्क्वायर बाय लेंथ जो था हमारे पास क्या है, 1 मीटर है, ठीक है। तो बस उस चीज़ को पुट कर दिए और ऐसा पुट करने के बाद जो है क्या मिल गया, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया और मीटर फिर से कैंसिल कर दिया, तो बच क्या गया, ओम रेजिस्टेंस मीटर, ठीक है। तो ये ओम और मीटर तो रेजिस्टिविटी का आपको अभी बताया मैंने कि यूनिट होता है, और इससे हमें क्या निकला कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके इक्वल हो गया, रेजिस्टिविटी के। मीन्स क्या, ये जो रेजिस्टिविटी है जो अभी ये सिंबल क्या हो गया, P हो गया, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, रेजिस्टेंस के। किस केस में, जब हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर होगा और वहीं पर 1 मीटर का लेंथ होगा किसी भी कंडक्टर का, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गई होगी, और ये बहुत ही इजी टॉपिक था, आप आसानी से समझ सकते थे इसको। इसमें कुछ ज़्यादा झमेला नहीं है, बस थोड़ा सा समझना था जो क्या होता है रेजिस्टिविटी, क्या होता है रेजिस्टेंस, और इसका निकालना कैसे होता है। तो बहुत ही आसान है, आप ऐसे ही जो है और भी वीडियोस में लाता रहता हूँ, तो इन सभी को जानने के लिए जो है आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं PCM से रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स मैं हमेशा लाता रहता हूँ। और टेक्नोलॉजी जो कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ऐसे फिज़िक्स का ही पॉइंट होता है, वो फिज़िक्स से ही रिलेटेड होता है, इसीलिए मैं उसे भी लाता हूँ। तो आप फिज़िक्स, PCM और टेक्नोलॉजी, इस पॉइंट्स को जानने के लिए जो है आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ज्ञान कुछ भी मिलता है तो अच्छा ही है, कहीं से भी मिल जाए सब सही है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा तो मोटिवेशन बढ़ता है, और कुछ खास नहीं होता है इससे।